दिनेश नाम का एक इंसान एक औरत के घर में उसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। लगभग आधा घंटा वो एक ही कमरे में रहते हैं और इस दौरान जो इसकी बेटी थी वो इसे देखती रहती है। लेकिन आधे घंटे बाद जब दिनेश इस घर से जाने लग जाता है तो उसकी बेटी उसको रोक लेती है और ये बात बोलती है कि जो वो सारी जो उसकी माँ के साथ कर रहा था वो उसके साथ भी करे। और वहीं पर जो दिनेश था वो बहुत ज्यादा शौक था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीजें हो क्या रही हैं। लेकिन दिनेश वो इस चीज के लिए डिनाई कर देता है और ये जो लड़की थी ये बार बार उस चीज के बारे में बोले जा रही थी और उसी समय उसकी माँ भी वहीं पर खड़ी थी और इसी बात को सुन रही थी। और वहीं पर जो उस लड़की की माँ थी वो दिनेश को ये बात बोलती है कि जैसा उसकी बेटी बोल रही है वो वैसा ही करे। सुनने में सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा वियर्ड लग रही होंगी, लेकिन आखिरकार इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या था। लेकिन जब आप इन सारी चीजों के बारे में सुनेंगे तो आप भी बहुत ज्यादा शौक हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इंसिडेंट है बिहार के बादलपुर गाँव का। वहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी और जिसमें एक कपल रहा करता था, जहाँ पर मेल का नाम था किलूदास यादव और उसकी वाइफ का नाम था सरिता यादव और उनकी बेटी जूली यादव और उनके बड़े बेटे का नाम था दयानंद और उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम कहीं पर भी रिवील नहीं किया गया था। इस फैमिली का इन्हीं के घर पे एक होटल था और साथ में एक कन्फेक्शनरी भी थी, जहाँ पर इस फैमिली का एक कपल, उनका छोटा बेटा और उनकी बेटी साथ में काम करते थे। लेकिन वहीं पर जो उनका बड़ा बेटा था दयानंद, वो राजवन में एक एज अ वर्कर काम करता था और वो वहीं पर अलग ही फैमिली से रह रहा था। लेकिन 5 जुलाई 2019 को दयानंद अचानक से अपने घर पे कॉल करता है और वो अपने फादर से बात करना चाहता था। लेकिन जो उसकी माँ वो उसको ये बताती है कि जो उसका फादर है वो अभी घर पे है ही नहीं। इनफैक्ट वो किसी को बताकर भी नहीं गया कि आखिरकार वो जा कहाँ रहा है। और ये चीज सुन के दयानंद को बहुत ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि ऐसी चीज बिल्कुल भी पहले उसकी लाइफ में नहीं हुई थी कि उनका पिता फैमिली में किसी भी मेंबर को बिना कुछ बताए कहीं पर चला जाए। लेकिन वहीं पर दयानंद ने इस चीज को एज अ एक्सेप्शन ही लिया, जिसके बाद उसने कॉल को कट कर दिया और अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन अगले ही दिन दयानंद को उसके चाचा के बेटे ही कॉल आती है और वो भी यही कहते हैं कि उनको दयानंद के पिता यानी कि केलूदास यादव नहीं मिल रहे। कहने का मतलब ये वो मिसिंग हो गए हैं, किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं और पिछले एक दिन से वो घर पे भी नहीं आए हैं। जिसके बाद फिर से जो दयानंद था वो अपने घर पे इसके बारे में पूछता है और उसको घर पे भी यही चीज देखने को मिलती है कि उसका जो पिता है वो गायब हो चुका है और धीरे धीरे जो वक्त था वो बीत रहा था। लगभग इस चीज को हुए 5 दिन निकल जाते हैं और उसका फादर अभी भी घर नहीं आया था। 10 जुलाई के जो लड़का था वो अपने घर आ जाता है और जहाँ पर वो घर आने के बाद अपनी माँ को, अपने छोटे भाई को और अपनी बहन को पूछता है कि आखिरकार उसका जो पिता वो कहाँ गया होगा। लेकिन वहीं पर किसी को भी इस चीज के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। जिसके बाद जो दयानंद था वो अड़ोसी पड़ोसी से भी इस चीज के बारे में पूछता है, हर रिश्तेदार को कॉल करता है, हर उस जगह को देखता है जहाँ पर केलूदास यादव जा सकता था। लेकिन वहीं पर कहीं भी किसी को भी इस चीज के बारे में कोई भी पता नहीं चलता है। और वहीं पर जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी और उसका जो बेटा था वो भी बहुत ज्यादा थक हार कर आखिर में एक एफआईआर लिखवाने एक पास की पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। और इसी चीज के चलते हुए वो एक एफआईआर करवा ही रहा था, इतनी देर में उनके जो गांव था उसके अंदर एक हल्ला मच जाता है। जब पड़ोसियों को भी यही चीज पता थी, हर एक जगह पे यही खबर फैल चुकी थी, जहाँ पर हर एक इंसान केलूदास यादव को ही ढूंढ रहा था। केलूदास यादव जो थे उनके गाँव में कनेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, इसी चीज के चलते हुए हर एक व्यक्ति उनकी तलाश कर रहा था। लेकिन जब गाँव का ही एक इंसान केलूदास यादव के घर की तरफ जा रहा था, उसको वहीं से ही थोड़ी स्मेल आने लग जाती है। और ये जो स्मेल थी ये बहुत ज्यादा गंदी स्मेल थी और कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसी कोई चीज सड़ चुकी है। जिसके बाद जो पुलिस थी उसको फिर से कॉल की जाती है, जिसके बाद जो पुलिस थी एफएसएल बहुत सारे डॉग्स को लेके उसके घर पे पहुंच जाती है। और ये जो स्मेल थी काफी बड़ी लेवल पे जा चुकी थी और जो पुलिस थी वो ये चीज देख रही थी आखिरकार ये जो स्मेल है वो आ कहाँ से रही है। और जहाँ पर धीरे धीरे करके उन्हें ये चीज पता चलती है ये जो स्मेल थी ये उनके आंगन से आ रही थी, यानी कि केलूदास के घर के आंगन से आ रही थी, जिसके ऊपर उन्होंने अभी अभी रिसेंटली नई नई ईंटें बछाई थी। और जहाँ पर ये चीज भी दिखने में लग रही थी यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लियरली हुआ है जरूर। वहीं पर जो पुलिस थी वो वहाँ की खुदाई शुरू करवाती है कुछ मजदूरों को बुला के। थोड़ी देर वहाँ पर मुशक्कत करने के बाद इनको वहाँ पर कुछ मिलता है। इस जमीन के अंदर नीचे एक इंसान की लाश दबी हुई थी, बल्कि ये जो लाश थी ये किसी और की नहीं थी, केलूदास यादव की ही थी। लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली बात ये थी कि आखिरकार केलूदास यादव को किसने मारा और उसको उसी के घर के आंगन में बिछा भी दिया। और आखिरकार क्यों? उसकी जो फैमिली थी उसको इस चीज के बारे में कोई पता भी नहीं था। इनफैक्ट जो उसकी वाइफ थी सरिता यादव और उसकी बेटी जूली यादव वो भी अपने बेटे दयानंद के साथ पुलिस स्टेशन में पहुंची थी। जो दयानंद था वो घर नहीं आया था, बल्कि वो अड़ोसी पड़ोसी से पूछ के सीधा पुलिस स्टेशन चला गया था। जिस चीज का पता चलते ही उसकी माँ और उसकी बहन दोनों ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन जब गाँव वालों को पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और कुछ टाइम ढूंढने के बाद वहाँ पर एक बॉडी मिल जाती है, वहीं पर जो गाँव वाले थे वो इन सारी चीजों को देखते हुए
केलूदास की बेटी और उसकी माँ दोनों को ही पीटना शुरू कर देते हैं। और वो जानते थे कि आखिरकार जब ये दोनों ही इस घर पे अवेलेबल थे तो उनको इस चीज के बारे में स्मेल क्यों नहीं आई। वो सीधा का सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए इस चीज के बारे में रिपोर्ट लिखवाने। उन्हें कम से कम इस चीज के बारे में अपने घर पे तो देखना चाहिए था। और वहीं पर जो पुलिस थी वो ये चीज देखती है कि आखिरकार ये जो मैटर है वो इतना ज्यादा सीरियस हो चुका है, तो वो उसकी बेटी और उसकी वाइफ दोनों को ही उठा के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और वहीं पर जो उनका छोटा बेटा था वो काफी छोटा था और इस केस के अंदर उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो बल्कि ना के बराबर ही दिख रही थी। और दूसरी तरफ जो दयानंद था वो तो बेचारा घर पे था ही नहीं। अब जो पुलिस थी वो सरिता और उसकी बेटी दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाके पूछताछ करना शुरू कर देती है। पहले तो ये दोनों ही काफी ज्यादा चुपचाप थी, कोई भी चीजें नहीं बता रही थी, लेकिन जब पुलिस अपना डंडे का यूज करती है तो ये दोनों ही कुछ ना कुछ बताने लग जाती है। और वो चीज इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि जिस चीज को सुन के जो पुलिस थी उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। और ये जो डार्क ट्रूथ था हो सकता है ये किसी ने सोचा भी ना हो। अब यहाँ पर सरिता ने पुलिस को कुछ ना कुछ चीजें बताना शुरू करी। सरिता ने बताया कि अभी उनके घर पे प्रेजेंट के टाइम पे 4 लोग रह रहे थे और इसके अलावा जो उनका बड़ा बेटा था वो एज आ राजवन में एक वर्कर काम कर रहा था। और ये चारों के 4 लोग यानी कि उसका पति, वो और उनके 2 बच्चे, वो सारे के सारे एज आ होटल, एज आ कन्फेक्शनरी को चला रहे थे। इस चीज की वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना था वो रहता था। वहीं पर बहुत सारे लोग वहाँ पर खाना खाने के लिए आते थे, बहुत सारे लोग कन्फेक्शनरी के अंदर बहुत सारा सामान लेने के लिए आते थे। लेकिन इन सब चीजों के चलते हुए एक आदमी था जिसका नाम था दिनेश कुमार। और जो दिनेश कुमार था वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली सरिता के घर पे विजिट किया करता था। और जो दिनेश था वो उनके होटल पे, उनकी कन्फेक्शनरी पे आता रहता था और इस चीज के चलते हुए किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं हुआ था। लेकिन वहीं पर जो दिनेश के इंटेंशन थे वो कुछ ही टाइम बाद इन सबके सामने क्लियर होने वाले थे। दिनेश ने कुछ ही टाइम बाद सरिता को ये चीज बता दी कि वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो चाहकर भी अपने आप को मोड़ नहीं पाता, या फिर सीधे वे में कहे तो वो चाहकर भी सरिता को देखने से रुक नहीं पाता। वो सरिता के साथ बैठ के बातें करना चाहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और वहीं पर जो सरिता थी वो उसको ये बात बताती है कि वो मैरिड है और उसके बच्चे और उसका पति वो साथ में ही रहते हैं। और जो दिनेश चाह रहा था वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और जो सरिता थी वो भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। लेकिन जो दिनेश था वो अपनी बात के ऊपर बिल्कुल अड़ गया था। और वहीं पर जो सरिता थी उसने भी अपने हस्बैंड से इस चीज के बारे में कोई बात ही नहीं की थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो चोट था वो सरिता के मन में भी था। लेकिन जब ये जो शख्स यानी कि दिनेश कुमार वहां पर डेली आता जाता रहता था, जब उसका जो हस्बैंड था वो होटल या फिर कन्वेक्शनरी में नहीं होता था, कभी किसी काम से बाहर जाना, कभी कहीं पर घूमना, कभी किसी रिलेटिव के यहाँ पर जाना, वो जो केलूदास था वो जाता रहता था। वहीं पर जो केलूदास था और जो उसकी वाइफ यानी कि सरिता, उन दोनों की बातें होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो बातें थी ये किस टाइम में एक प्यार के अंदर नाम ले लेती है इनको पता भी नहीं चला। और इन्होंने बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली इंटीमेट होना शुरू कर दिया। वो चुपचाप घर में जाते, इंटीमेट होते, और इस चीज के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता था, क्योंकि जो लोग थे उनको तो यही चीज लगती थी ना कि ये जो दिनेश है इनके होटल में खाना खाने के लिए जाता है। लेकिन जो एक्चुअल में काम हो रहा था वो तो बहुत ज्यादा अलग ही था ना। और इनका जो छोटा बेटा था उसको इस चीज के बारे में कोई भी खबर नहीं थी, और यहाँ तक कि वो इन सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं रहता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर के अंदर ही होता था। लेकिन वहीं पर जो इनकी बेटी थी यानी कि जूली, वो इन सारी चीजों को देखती रहती थी, और कहीं ना कहीं उसको भी इन सारी चीजों के बारे में एक आइडिया हो चुका था। वो देखती रहती थी कि कैसे जो उसकी माँ जो दिनेश से बहुत ज्यादा बातें करती है, और जो केलूदास यानी कि जो उसका फादर था वो घर पे ही नहीं होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सरिता और दिनेश दोनों ही इंटीमेट हो गए एक कमरे से बाहर आ रहे थे, और इन दोनों को ही केलूदास ने देख लिया, और वो देखते ही समझ गया कि आखिरकार ये सारा मैटर क्या है और इनके बीच में चल क्या रहा है। और वहीं से जो केलूदास था उसने सरिता को समझाना शुरू कर दिया था कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहता क्योंकि उनका जो इतना पुराना रिश्ता है वो टूट जाए, या फिर उनकी जो समाज है उसके अंदर इंसल्ट हो जाए। तो इसी चीज के चलते हुए वो जितना हो उसके सरिता को ही समझा रहा था, और उसे ये चीज भी लग रही थी कि ये जो सारी चीजें वो सरिता को समझ भी आ रही है। लेकिन वहीं पर जो केलूदास था उसने फिर से इस सरिता के साथ उसी आदमी को देख लिया था, यानी कि दिनेश को देख लिया था। लेकिन वहीं पर जो केलूदास था वो चाहता था कि इस मैटर के बारे में किसी को भी ना पता चले, और वो इसीलिए जो उसकी वाइफ थी उसको ध्यान से समझा रहा था। लेकिन हद तो उस दिन हो गई जब केलू यादव ने तब हो गई जब केलू यादव ने इसी शख्स को अपनी बेटी के साथ एक कमरे से बाहर आते हुए देखा, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सारा मैटर हुआ क्या है। लेकिन जब उसने इसी चीज के बारे में अपनी वाइफ से पूछा तो उसे पता चला ये आखिरकार चल क्या रहा है। और वहीं पर जो सरिता है उसने ये बात बताई कि जब दिनेश और मैं इंटीमेट हो रहे थे तो उसकी जो बेटी है जूली, उसने उसको बाहर से खड़े होकर देख लिया था। वहीं पर जब दिनेश उस कमरे से बाहर जा रहा था तो जूली ने उसको रोका और ये बात बोली कि जो वो उसकी माँ के साथ कर रहा था वो उसके साथ भी करे। वहीं पर जो दिनेश था वो इस चीज को डिनाई कर रहा था
और वहीं पर जो दिनेश था वो इन सारी चीजों को डिनाई कर रहा था और इनफैक्ट जो सरिता थी वो भी नहीं चाहती थी कि ऐसी कुछ चीज हो। लेकिन वहीं पर जो जूली थी उसने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, ये चीज बोलकर कि अगर वो उसके साथ ये सारी चीजें नहीं करता है तो वो अपने फादर साहब को बता देगी इन सारी चीजों के बारे में कि जो तुम करते हो। वहीं पर जो सरिता थी वो ये चीज जानती थी कि अगर इस सारी चीजों के बारे में केलूदास को कोई भी चीज पता चली तो उनकी जो बदनामी तो होगी होगी, बल्कि उनका जो रिश्ता है वो भी खत्म हो जाएगा। और इसी सेम रिश्तों को बचाने के लिए जो सरिता थी वो ये बात दिनेश को बोलती है कि जो भी जूली चाहती है तुम वो करो। वहीं पर जो दिनेश था वो इसी चीज के चलते हुए दोनों के साथ ही इंटीमेट होना शुरू हो गया था। और इसी चीज को सुनने के बाद जो केलूदास था वो उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोनों को ही घर से निकालना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा गलत हो जाती हैं, जो चीजें तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती। और ये सारी की सारी चीजें हिट ऑफ द मोमेंट हुई थी। उसी चीज को देखते हुए सरिता, उसकी बेटी और उसी रात उसने दिनेश को बुला लिया था और उन्होंने उसी रात को उसके जो पति था उसको जकड़ लिया था और जो दिनेश था उसने उसको मार दिया था। वहीं पर उनके पास समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रात बची थी कि अगर आखिरकार वो इस लाश को ठिकाने कहां पर लगाए। उनके पास सोचने समझने के लिए कोई टाइम नहीं था, तो उन्होंने अपने घर के बाहर से थोड़े से एरिया को खोदा, यानी कि जो उनकी गली थी उसको खोदा और उस गड्ढे को वो ज्यादा अनफॉर्चुनेटली ज्यादा बड़ा नहीं खोद पाए, उन्होंने उसको वहां पर रखा और ऊपर से पूरा कवर कर दिया। और इस चीज के बारे में किसी को भी शक ना हो तो इसीलिए वो अगले दिन भट्टे पर गई और वहां से बहुत सारी नई ईंटें ली और उस आंगन में पूरे में बिछवा दी। लेकिन वहीं पर जो ये राज था वो दब नहीं पा रहा था, क्योंकि जो इन्होंने इस लाश को दबाया था वो ज्यादा नीचे नहीं दबा पाए थे। लेकिन वहीं पर जो ये दोनों ही थी वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज सोच रही थी, या तो अपने आप ही बच जाए या फिर जो पुलिस है उसका डाउट किसी और के ऊपर चला जाए। लेकिन आखिरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया और ये माँ और बेटी दोनों ही पकड़ी गई, साथ में दिनेश कुमार भी। इन तीनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है और ये जो केस है वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट में भी माना गया है। आखिरकार पता है बात क्या है, कुछ इंसान बहुत सारी फैमिली के ही होते हैं जो ये चीज को नहीं समझ पाते कि ये इंसान हमारी फैमिली का ही है, और हीट ऑफ द मोमेंट वो कुछ ऐसा एक्शन ले लेते हैं जो कि बैक नहीं हो पाता। इंसान जो कि किसी के भी बहकावे में आके अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि अगर कोई हमारे घर वाला इंसान अब अगर इन चीजों के लिए हमें जज करने लग जाएगा या फिर देखने लग जाएगा तो चीजें काफी गलत हो सकती हैं, जो कि केलूदास के भी साथ हुआ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेरा पर्सपेक्टिव किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आपका लक्ष्य।